इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक, एक डिस्क है ये इस तरीके से और रेडियस है इसका कैपिटल आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, देखिए इसको क्या किया जा रहा है समझिए जरा, नीचे एक सरफेस है और रफ सरफेस है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज फर्स्ट स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस, ओके, फर्स्ट स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको ओमेगा स्पीड से इस तरीके से, एंगुलर स्पीड हमने इसको ओमेगा दी और स्पिन कर दिया। चलिए करते हैं स्पिन, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये एक्सेस मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस एक्सेस को जस्ट आप अज्यूम करो, ठीक, अज्यूम करो। कैसे अज्यूम करोगे, ये हवा में ही ऐसे अपने एक्सेस, अरे यार इसकी एक्सेस तो हम अज्यूम करते हैं ना भाई, है ना, ऐसा थोड़ी ना कोई फिजिकल एक्सेस आप लगा दोगे यहाँ पर, है ना। मान लो कोई मशीन है, जैसे वो एक मशीन नहीं आती, मतलब एक लट्टू नचाने वाला नहीं आता बच्चों का, उसमें फंसाते हैं, ऐसा चाबी भरते हैं और ऐसे टैप करते हैं ऊपर से, तो लट्टू नीचे गिरता है और घूमने लगता है ना। तो लट्टू हवा में जब रहता है तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वही चीज़ है, डिस्क है और वो हवा में भी ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी एक्सेस के अबाउट, ठीक है ना। और जैसे ही जमीन पे गिरती है, ठीक, जैसे ही जमीन पे गिरती, जमीन के साथ रगड़ खाएगा ये, ठीक। तो जमीन के साथ ये रगड़ खाएगा तो जमीन पे, ध्यान से सुनिए क्या होगा, जमीन पे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से, क्या कह रहा है, कह रहा है देन केयरफुली प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, तो इसने बोल दिया है रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं है। तो ध्यान से चेक करिए कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ओके। तो रफ सरफेस है तो यहाँ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब आपने इसको इस तरीके से घुमाकर फेंका, घुमाने का मतलब ऐसा रोटेटरी मोशन देके आपने इसको फेंका, जैसे ही जमीन पे टच करेगा, सोचो, ये देखो, केयरफुली का मतलब अब इधर उधर हवा में नहीं उछल रहा है ये ऐसे अपनी एक्सेस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है और ऐसे करके ये ऐसा टच कर रहा है इसको। जैसे ही टच करेगा, आप बताओ इसको रोकेगा कौन, बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसको रोकेगा कौन बताइए, कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। घूमती हुई चीज को कौन रोकता है, जाओ अपने पंखे को रोको, जाओ फैन को रोकिए जाइए। तो आप अब फैन को जब रोकोगे तो फैन को आप फोर्स लगा के नहीं रोकते हो, आप टॉर्क लगा के रोकते हो, गलत सोच लिया आपने। सुनो फिर से ध्यान से भाई, कोई चीज रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, है ना, फैन जब आप स्विच ऑफ करते हो तो जिस दिशा में वो घूम रहा है, मैं कह रहा हूँ जाओ रोको भाई, तो आप ऐसा हाथ लगा के, मतलब लगाने मत लगना, चोट लग जाएगी, ठीक है ना, ऐसा आप हाथ लगा के रोकते हो, ठीक है ना। तो भाई आप जो फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये आपका फैन है इस तरीके से, ठीक, ये फैन है आपका इस तरीके से, ठीक। ओके नाउ, तो ये ऐसे करके रोटेटरी मोशन कर रहा था, ठीक है, ये ऐसे करके रोटेटरी मोशन कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने ऐसा इसको हाथ लगा के जब रोका तो यहां से आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, लगाया तो आपने फोर्स है, लेकिन वो फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगा। ध्यान सुनो, मान लो फैन इस डायरेक्शन में घूम रहा था, इस डायरेक्शन में घूम रहा था, तो तुमने फोर्स ऐसे लगाया, तो फोर्स जब तुम ऐसे लगाओगे, ये वाला है ना, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक टॉर्क बनेगा, और वो टॉर्क जो तुम्हारे फोर्स के द्वारा बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, समझ गए, टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जो कि इसको रोकेगा। तो टॉर्क रोकता है, रोटेटरी मोशन करती हुई बॉडी को कौन रोकता है, टॉर्क रोकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स नहीं रोकता है। तो अब ध्यान से सुनिए जरा, यहां पर जैसे ये डिस्क नीचे गिरेगी, इसको फ्रिक्शन नहीं रोकेगा, इसको फ्रिक्शन के द्वारा बनाया गया टॉर्क रोकेगा, ठीक। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये डिस्क जब नीचे गिरेगी, है ना, सरफेस पे, मैं दिखाता हूं आपको क्या स्थिति होगी, ये ऐसे, ठीक, जब ये ऐसे गिरेगा यहां पर, जैसे ही इसको टच करेगा, ध्यान सुनो, थोड़ा डिस्क और बड़ी कर लेते हैं तो आप समझ जाना, है ना, कि डिस्क को बस ऐसे जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, ठीक, ये कैसे घूम रहा था उस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, खुद सोचो, फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे, भूल गए हो क्या, लास्ट क्लास में हमने एक व्हील को या एक डिस्क को घुमा के दिखाया था। सुनो, इसको छोड़ो यार, नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ो, इधर सुनो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाते हो ना, याद है, ये इधर ऐसे घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए तुम टेंजेंशियली फोर्स कैसे लगाते थे, ऐसे लगाते थे, याद है, पुरानी क्लास, अगर आपको ना याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये अपनी एक्सेस के अबाउट, ठीक, ये इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक। तो भाई इसको रोकने के लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे टेंजेंशियली ऐसे, एक सवाल ऐसा हमने किया था लास्ट क्लास में, याद करिए। तो वही कहानी यहां पर होगी, क्या कि डिस्क जैसे ही गिरेगी, ठीक है, तो डिस्क कैसे रोटेट कर रही थी, ऐसे, ठीक, ऐसे, ऊपर से आके देखो, तो डिस्क ऐसे रोटेट कर रही थी, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी कि टेंजेंशियली ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट, ये डिस्क ऐसे और
इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा, ठीक, ये फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, टेंजेंशियली फ्रिक्शन लगेगा जब ये जमीन पे छुएगी, टच करेगी, ठीक, ऐसे, ठीक। अब इस डिस्क का टॉप व्यू दिखाता हूं मैं तुम्हें, इस डिस्क का टॉप व्यू दिखाता हूं, ध्यान समझना, ठीक, इस डिस्क का टॉप व्यू दिखाता हूं। एक चीज और सुन लो कि हाँ, जब तुम्हें मैं टॉप व्यू दिखाऊंगा तो ये डिस्क ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक, ध्यान सुनो। और मैंने क्या बोला कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक रहा है, ठीक है, जो टेंजेंशियली फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा ये ऐसा, ठीक। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ एक्सेस, मतलब यस, यहाँ से एक्सेस पास हो रही है, टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली एक्सेस है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स मान लो ये ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे देख लो यार, फ्रिक्शन बस उसके ऑपोजिट लगेगा, है ना, बस आप समझ जाओ। ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन। अब ठीक है, जो भी है यार, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बस इतना समझ लो, वो भी टेंजेंशियली लगेगा, ठीक, ऐसे, ठीक। अब देखिए बच्चों, क्या ये फ्रिक्शन टॉर्क बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। कैसे? ये एक्सेस है, यहाँ से देखो ये टेंजेंशियली फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक, और यहाँ से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लोगे तो टॉर्क बनेगा। टॉर्क कितना बनेगा बताइए? यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस हो गया आर, करेक्ट, तो ये हो जाएगा क्या, एफ इंटू आर। लेकिन पता है क्या, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा, टॉप व्यू है, क्या इतना ही टॉर्क यहां भी लगेगा? मतलब अगर हम इस डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर लें, सोचिए ये वाली रिंग जो है, भाई डिस्क कैसे बनती है? छोटी छोटी रिंग से मिलकर बनती है, तो ये वाली रिंग जो है, समझिएगा जरा, है ना, अच्छा सवाल है। ये देखिए, यहां पे एक रिंग आपने अज्यूम करी, एक एलिमेंट आपने अज्यूम करा, ठीक, ये वाला। आप मुझे ये बताइए जरा कि क्या इस एलिमेंट पे, ये जो एलिमेंट है, क्या इस एलिमेंट पे भी इतना ही टॉर्क लगेगा? नहीं, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? सेंटर से डिस्टेंस पे, ठीक। और इस एलिमेंट के लिए बच्चों, इस एलिमेंट के लिए जो यहां पर ये देखिए, इस एलिमेंट के लिए बच्चों आर तो चेंज हो जाएगा, सपोज R1 हो गया, तो इस एलिमेंट पे लगने वाला टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। और एलिमेंट देख लीजिए कोई, ये देखिए, एक और एलिमेंट दिखाता हूं, ये डिस्क ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। एक और एलिमेंट देख लीजिए, ये इस तरीके से देखिए। अब इस एलिमेंट के लिए बच्चों ये हो जाएगा रेडियस R2, यानी कि एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, R की वैल्यू चेंज होगी, टॉर्क चेंज हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट पे टॉर्क अलग अलग है। तो अब क्या करें? अब क्या करें? इंटीग्रेशन से करोगे, और क्या, इंटीग्रेशन से करोगे। इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, स्टॉपिंग टाइम हमको निकालना है। तो यार टाइम तब तुम कब निकालोगे? जब तुम इस सिस्टम का एंगुलर एस्केलेशन निकाल लोगे। एस्केलेशन ही निकाल के कहीं ना कहीं टाइम आएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तुमको दी हुई है ओमेगा, फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ओमेगा, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो एंगुलर एस्केलेशन निकाल लो तुम। तो कैसे निकालोगे? एस्केलेशन निकाल के जो टाइम निकालोगे ना भाई, कोई इक्वेशन लगाओगे जिससे टाइम आ जाएगा, स्टॉपिंग टाइम तुम्हें निकालना है। तो फिर से ध्यान से चेक करो, फिर से मैंने इसका टॉप व्यू तुम्हें दिखाया, ठीक। तो जब मैंने तुम्हें इसका टॉप व्यू फिर से दिखाया तो ये इस तरीके से, ठीक, ऊपर से देखो आके, ये इसका क्या है? सेंटर, जहां से एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया? इसमें हमने एक एलिमेंट चूज किया, इसके सेंटर से r दूरी पर या x दूरी पर, ठीक। हमने क्या किया? इसके सेंटर पर, ये देखिए, इसके सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट हमने चूज किया, ठीक, ये ऐसे, ठीक। और इसकी थिकनेस कितनी है? dx है। थिकनेस कितनी है इस एलिमेंट की? dx है, ठीक। ये डॉस डिस्क का आपको टॉप व्यू मैंने दिखाया हुआ है। ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो, अब इस एलिमेंट का मास निकाल लो। तो मास ऑफ एलिमेंट कैसे आ जाएगा बताइए? मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास कैसे आता है बताइए? याद है? सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इनटू इसका एरिया, और इसका एरिया कितना होगा? याद है? इसको यहाँ से काट के ऐसे खोल दोगे, पुराना वाला स्टाइल याद है? तो इस तरीके की पट्टी आएगी, इस तरीके की, ठीक, जिसका लेंथ कितना होगा? 2πx के इक्वल होगा, और विड्थ कितनी होगी? dx होगी। तो वो स्मॉल एरिया कितना होगा? एलिमेंट का स्मॉल एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2πx इंटू dx, सही है। तो यहाँ से देखिए, और पर यूनिट एरिया का मास कितना है? सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, है ना, मास पर यूनिट एरिया। ये कितना होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल डिस्क का मास कितना था? m,
पूरी डिस्क का मास कितना था, कैपिटल एम। ठीक, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क, और एरिया ऑफ द डिस्क कितना था, पाई आर स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, कैपिटल एम क्या है, मास है डिस्क का, ठीक, और कैपिटल आर क्या है, डिस्क का रेडियस है ना, ये कैपिटल आर है, और उसका मास क्या है, कैपिटल एम। तो पूरी डिस्क का जो है एरिया पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर का मास कितना, एम। तो 1 स्क्वायर यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही सिग्मा की वैल्यू होगी। ठीक, तो मास ऑफ एलिमेंट को आप डीएम से दिखाते हो, स्मॉल एलिमेंट डीएम का एरिया कितना है, डीए। तो 1 यूनिट एरिया का मास इतना, तो डीए एरिया का कितना, डीए से हम इसको क्या करेंगे, सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा इंटू डीए। ठीक, तो सिग्मा कितना है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, और डीए कितना है चेक कर लीजिए, 2 पाई एक्स डी एक्स। सही है, करेक्ट। लास्ट क्लासेस आप करके आए होगे तो आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मास ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से हमने मास ऑफ द एलिमेंट निकाल लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पता है बच्चों, पूरी जो डिस्क है ना, पूरी डिस्क पे नॉर्मल कितना आ रहा है, कैपिटल एन। ठीक, पूरी डिस्क पे नॉर्मल कितना आ रहा है, सुनो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे के रखा है, बताओ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे के रखा हुआ है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, पूरी डिस्क के लिए अगर निकालोगे, यानी कि फ्रिक्शन फॉर होल डिस्क, फ्रिक्शन टोटल पूरी डिस्क के लिए अगर निकालोगे तो कितना आएगा, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। ठीक, म्यू इंटू एन। ठीक, एन क्या होता है, नॉर्मल, एन क्या होता है, नॉर्मल। पूरी डिस्क के लिए म्यू इंटू एन, लेकिन स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू तो म्यू रहेगा क्योंकि वो सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो म्यू तो म्यू रहेगा, लेकिन एन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, नॉर्मल। ये जो कैपिटल एन है ये पूरी डिस्क का नॉर्मल है, पूरी डिस्क के लिए नॉर्मल है, लेकिन स्मॉल एलिमेंट भाई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है ना भाई, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ध्यान सुनो, पूरी डिस्क का जब कांटेक्ट था तो कैपिटल एन लगा, अगर एलिमेंट का ही कांटेक्ट होगा, आप तो एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये देखो, ये एलिमेंट जब कांटेक्ट में रहेगा यानी कि फ्रिक्शन फॉर एलिमेंट कितना हो जाएगा बताइए, फ्रिक्शन फॉर द एलिमेंट, ओके, फ्रिक्शन फॉर द एलिमेंट के लिए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला तो लगेगा म्यू इंटू एन ही लगेगा। ठीक, लेकिन यहां पर नॉर्मल हम किसका रखेंगे, एलिमेंट का, नॉर्मल ऑफ द एलिमेंट। ठीक, अब इधर आओ, पूरी डिस्क का सुन लो भाई, म्यू किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे, ठीक है ना, तो सरफेस का नेचर तो सेम है, लेकिन एलिमेंट के लिए नॉर्मल चेंज हो जाएगा। कैसे, नॉर्मल किसके इक्वल होता है बताओ, एम इंटू जी के इक्वल। ठीक है, इतना तो पढ़े हो पीछे। तो अगर पूरी डिस्क के लिए निकालते हैं तो नॉर्मल कितना रखते हैं, ये देखो लिख दिया, फ्रिक्शन टोटल डिस्क के लिए, तो म्यू इंटू और एन की जगह आप मास ऑफ द डिस्क रखते, मास ऑफ द डिस्क कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है ना, यस, ठीक है, तो एम इंटू जी रखते। पूरी डिस्क के लिए फिर से ध्यान सुन लो, नॉर्मल कितना होता, एम इंटू जी होता। ठीक, लेकिन स्मॉल एलिमेंट के लिए नॉर्मल कितना होगा चेक कर लीजिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए कहाँ गया, हाँ, हम म्यू तो म्यू ही रखते, लेकिन नॉर्मल ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाता बताओ, इस एलिमेंट का मास कितना, डीएम, यही तो है डीएम का वैल्यू है ना। ठीक, तो नॉर्मल क्या होता है, एम इंटू जी, तो नॉर्मल हम यहां कैसे निकालते हैं, नॉर्मल ऑफ द एलिमेंट। अब ध्यान सुनिएगा, एम इंटू जी, ठीक, यानी कि डीएम, ये हो गया मास इंटू जी, डीएम जी, ये लीजिए, अरे यार एम इंटू जी, एलिमेंट का मास डीएम है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बनाया गया टॉर्क, स्मॉल एलिमेंट का फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, ये रहा, म्यू इंटू, और नॉर्मल की वैल्यू रखो कितनी, डीएम, और मैंने आपको बताया डीएम एक स्मॉल नंबर है जिसकी वैल्यू ये रही, ठीक, इंटू जी, नॉर्मल की वैल्यू डीएम इंटू जी हमने रखी। ठीक, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, इस एलिमेंट पे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक, करेक्ट, ओके। अब ध्यान सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें इस एलिमेंट का टॉर्क निकालना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का टॉर्क अलग लगा रहा है। तो एक एलिमेंट का टॉर्क निकाल के इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक, यानी कि x बराबर 0 से लेकर और x बराबर कैपिटल R तक लिमिट लगेगी। क्यों सर, क्योंकि सर ये रिंग यहां से जन्म लेना शुरू करती है, आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है, तो यार लिमिट लेना आप लोग को आता है, अब इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब हमने क्या निकाला, क्या टॉर्क, टॉर्क 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 created by friction, भाई कोई फोर्स ही तो टॉर्क बनाता है, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसकी वजह से तो रुकेगी, है ना। तो टॉर्क क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन ऑन द स्मॉल एलिमेंट,
स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल्स टू, हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, उस छोटे से टॉर्क को मैंने डी टाउ से दिखाया। डी टाउ का मतलब छोटा सा टॉर्क, छोटा सा मतलब एलिमेंट का टॉर्क जो है, एलिमेंट पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा टॉर्क कितना आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से चेक करिए, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा जिसकी वैल्यू तुम यहाँ निकाल चुके हो, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये है ना एलिमेंट पे, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इस एलिमेंट की, भाई पूरी डिस्क इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल एक्स है, ठीक। यदि आपको वहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो इस एक्सेस के अबाउट इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू यहां से यहां की डिस्टेंस, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एलिमेंट ये रहा, म्यू इंटू डीएम इंटू जी इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक। तो ये टॉर्क आ गया, लेकिन हमें तो टोटल डिस्क का टॉर्क चाहिए, तो टोटल डिस्क का टॉर्क अगर आपको चाहिए तो ये तो डी टाउ की वैल्यू थी, ठीक है, कितनी आ रही है चेक कर लीजिए भाई, देखिए म्यू डीएम जी एक्स, म्यू इंटू डीएम जी एक्स, ठीक। अब यहां से म्यू और डीएम की वैल्यू कितनी है चेक कर लीजिए, स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है डीएम, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, डीएम की जगह हम रख रहे हैं एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, डीएम की जगह रख रहे हैं वैल्यू, डीएम की वैल्यू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक, 2 पाई एक्स डी एक्स, ओके, 2 पाई एक्स डी एक्स और जी इंटू एक्स, सही है। तो यहां से आ जाएगा क्या, म्यू इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पाई से, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पाई से पाई चला गया, ठीक, पाई से पाई चला गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, और 2, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, और देखो ये x पीछे से आएगा, ये सब मल्टीप्लाई में ना, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और g को भी आगे ले आइए, और पीछे बचा आपके पास क्या, dx, ठीक, ये चीज हो गई। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब ब्रैकेट भी हटा दी दो ना यार, क्या हो गया ना, अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको पास पास ले लो, म्यू इंटू 2m बाय आर स्क्वायर और g, है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो इस तरीके से स्मॉल एलिमेंट का टॉर्क आ गया कितना, डी टाउ, लेकिन हमें हर एक एलिमेंट का टॉर्क निकालना है, तो हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, यानी कि x बराबर 0 से लेके x बराबर कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे, हर एक एलिमेंट का टॉर्क जुड़ जाएगा और टोटल डिस्क का टॉर्क आ जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया टॉर्क, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बनाया गया टॉर्क आपस में जुड़ जाएगा, ठीक। तो टोटल टॉर्क टाउ टोटल के लिए क्या किया आपने, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये पूरा तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, है ना, ठीक, ये तो आ गया आपका इंटीग्रेशन के बाहर, और हम लिमिट लगाएंगे x इज इक्वल टू 0 से कैपिटल आर तक, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर आपने पीछे की क्लासेस करी हैं तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा जो भी मैंने यहां पर किया है, म्यू इंटू 2mg अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, है ना, और यहां पर लिमिट लगेगी 0 से लेके आर तक, तो यहां से क्या आ जाएगा देखते हैं, म्यू इंटू 2mg अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, x की जगह हम क्या रखेंगे r, सो r का क्यूब अपॉन 3 और माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको आप छोड़ दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको हम लिखेंगे 2 म्यू जी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन में 3, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया, सो क्या आ गया 2 म्यू एम जी आर अपॉन में 3, अपॉन में 3, इस तरीके से, यानी कि 2/3, करेक्ट, ये लीजिए, ठीक है, 2/3 म्यू एम जी आर, करेक्ट। तो ये आ गया बच्चों आपका टॉर्क, करेक्ट। अभी कहानी नहीं खत्म हुई है, अब टॉर्क आ गया, तो टाउ इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, 2 म्यू एम जी बाय 3, ओके, आर भी आना चाहिए, मैंने अपनी कॉपी में गलत किया है, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों सुनो, अब हम क्या करेंगे, हमारा टॉर्क आ गया, टोटल टॉर्क, ठीक, ये लीजिए, बस अब इस टॉर्क को आई इंटू अल्फा के इक्वल रख दो, मान लो एंगुलर एक्सलेशन कितना है,
एंगुलर एक्सलेशन, और पता है जो एंगुलर एक्सलेशन की आप बात कर रहे हो, ध्यान सुनो, वो नेगेटिव होगा। बॉडी रिटार्ड हो रही भाई, नहीं समझ पाए, सुनो यार, रोका किसने? फ्रिक्शन के द्वारा जो टॉर्क बनाया गया उसने रोका ना, तो वो रोकने के लिए उसको डिसलरेट करेगा, एंगुलरली डिसलरेट करेगा, एक्सलेट नहीं करेगा। तो जो भी आप अल्फा निकालोगे तो अपने मन से उसमें आप क्या रख देना? माइनस रख देना। ओके, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब? टाउ आ गया कितना बताओ? 2/3 म्यू एम जी आर, 2/3 म्यू एम जी आर, ये पूरी डिस्क पे लगने वाला टॉर्क आ गया। तो पूरी डिस्क पे लगने वाला टॉर्क है, टोटल टॉर्क है, तो ये टोटल आई इंटू अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, आई इंटू अल्फा के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आई किसका? डिस्क का। अल्फा किसका? डिस्क पे लगने वाला अल्फा, और अल्फा यहां पर जो भी आ जाए तो उसको टेक नेगेटिव, टेक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, तो अपने मन से माइनस लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, म्यू एम जी आर, ठीक, और आई किसका रखोगे? डिस्क का, और डिस्क का आई कितना होता है? एम आर स्क्वायर, क्योंकि टॉर्क किसका है? पूरी डिस्क पे लगने वाला टॉर्क किसके द्वारा? फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा लगने वाला टॉर्क, है ना। तो एम आर स्क्वायर बाय 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, यहाँ रख दीजिए आई की जगह। तो यहाँ पर रखोगे एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3 म्यू एम जी आर। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए एम से एम गया, आर से आर गया, ठीक, और यहाँ से अल्फा आप निकाल लेंगे। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका? अल्फा इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 2/3 इंटू म्यू इंटू इंटू जी। ओके, म्यू इंटू जी। ओके, आर से आर कट गया। और सुनो, अब यहाँ क्या बचा? अल्फा के साथ क्या बचा? r/2 बचा। ठीक, तो उधर जाएगा ये r/2, तो 2/r हो जाएगा। तो इंटू में 2/r, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/r। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। ओके, अब यहां से आपके पास क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 2 to the 4 और 4 म्यू जी अपॉन में 3r। ये लीजिए, चेक कर लेते हैं क्या इतना ही अल्फा आ रहा है, 4 म्यू जी अपॉन 3r, बिल्कुल सही है। तो ये अल्फा आ गया। सर क्यों निकाला अल्फा? क्योंकि अब आपको क्या क्या बातें पता है, यानी कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं, बताइए। आप वी टाइम निकालना है ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। क्यों? टाइम, टाइम दिया हुआ है कि नहीं? टाइम निकालना है, टाइम निकालना है आपको। एस्केलेशन तुमने निकाल लिया है, एस्केलेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे भाई रिटार्डेशन, ठीक, और इसका साइन माइनस ले लेना अपने मन से, इसका साइन क्या ले लेना? माइनस ले लेना। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस अपने मन से लगा देना 4 म्यू जी अपॉन 3r, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक, हाँ, तो v की जगह क्या रखोगे? ओमेगा फाइनल माइनस u की जगह क्या रखोगे? ओमेगा इनिशियल, और प्लस a की जगह क्या रखोगे? अल्फा, और टाइम की जगह t। तो ये आपका उसमें चला जाएगा सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक, ओमेगा फाइनल, फाइनली तो डिस्क रुक जाएगी। ओमेगा इनिशियल कितना दिया था? कितने एंगुलर स्पीड से उसको घुमाकर फेंकता था वो, मतलब छोड़ देता था ओमेगा से, तो यही ओमेगा इनिशियल है। ठीक, तो ओमेगा इनिशियल की जगह हम कितना रखेंगे? ओमेगा। ठीक, ओके, तो यहाँ हम कितना रखेंगे? ओमेगा। और ध्यान सुनिए, अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे? -4, इसीलिए मैंने माइनस रखा था, समझ गए, ताकि टाइम आपका पॉजिटिव आ जाए। और नहीं भी रखोगे तो यार टाइम नेगेटिव आएगा, तो आप समझ जाओगे कि टाइम को पॉजिटिव करने के लिए अल्फा को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक, तो अल्फा की जगह -4/3 म्यू जी अपॉन में कितना है? कितना है? -4 म्यू जी अपॉन में 3r, तो अल्फा हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे? इंटू में टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4/3 म्यू जी इंटू टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक, और यहाँ से टाइम निकालोगे तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ओमेगा। अब ध्यान देना जरा, ठीक, 4/3 उधर जाके 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय म्यू जी नीचे आ जाएगा, ये लीजिए। तो इतना टाइम लगेगा डिस्क को स्टॉप होने में। ठीक, 3/4 ओमेगा अपॉन 4। ठीक है, आर कहीं छूट गया भाई, आर का भी ध्यान रखो यार, आर कहाँ छूट गया भाई? यस, अपॉन में 3r था ना, तो आर लिखोगे नहीं तो आर आएगा कहाँ से? इधर आर है तो 3 के साथ ऊपर आर भी जाएगा उस साइड।
यहाँ पे आर भी जाएगा। अब सही है, 3/4 इंटू ओमेगा आर बाय म्यू जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। देखिए क्या था, डिस्क को ओमेगा स्पीड से ऐसे आराम से छोड़ दिया गया, डिस्क नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन के कारण नहीं रुकेगी, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बनाया गया टॉर्क के कारण रुकेगी। तो हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा यार फ्रिक्शन तो इसके हर एक एलिमेंट पे लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन तो इसके हर एक एलिमेंट पे लग रहा होगा, ठीक, लेकिन हर एक एलिमेंट पे लगने वाला जो टॉर्क है वो अलग अलग होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका टॉर्क निकालोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसका टॉर्क निकालोगे तो ये, तो भाई अगर आर की वैल्यू चेंज हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की एक्सेस से, तो टाउ भी अलग अलग होगा। तो हमने कहा यहाँ की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक एलिमेंट का टॉर्क निकाल लिया और एक एलिमेंट का टॉर्क निकाल के पूरी डिस्क के लिए निकालने के लिए टॉर्क इंटीग्रेट कर दिया, टॉर्क से आई अल्फा निकाल के अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद हमने टाइम निकाल लिया। ठीक, फिर से देखिएगा, इसको नहीं समझ में आया तो बड़ा अच्छा सवाल था, और पीछे की क्लासेस करी हैं तो आ जाएगा आपको। चलिए